हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए स्टूडेंट्स, आज जो है क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 7.2 पर चर्चा करने वाले हैं। तो यह जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लगभग जो है 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो प्रश्नावली 7.2 को बताने से पहले जो इसके कुछ जो है संबंधित जो है सूत्र पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो है हम देखिए, इससे पहले वाले में जो प्रश्नों में जो था यानी प्रश्नावली 7.1 में, उसमें हम दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए सीखे थे। तो दूरी सूत्र होता था, आप लोग को मालूम है दूरी सूत्र क्या होता था। तो दूरी सूत्र जो होता था वह होता था कि मान के चलिए बी की दूरी निकालना है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग आसानी से पढ़ लिए थे उसमें। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट सूत्र का प्रयोग होगा यह प्रश्नावली 7.2 में। तो इसमें जो होगा वह विभाजन सूत्र होगा। क्या होगा? विभाजन सूत्र। विभाजन से आप लोग को मालूम चल रहा होगा, विभाजन मतलब उसको किसी दूरी को भागों में बांटना, कितने भागों में बांटना, चाहे कितने अनुपातों में बांटना, उसका सूत्र। जैसे पहले जो था कि ए और बी दिया था, इसका दिया था निर्देशांक मान के चलिए x1, इसका y1 दिया था, इसका x2, इसको y2 दिया था। तो इसकी दूरी निकालने के लिए बस यह सूत्र प्रयोग कर लेते थे। लेकिन जस्ट अब जो है प्रश्नावली 7.2 में थोड़ा सा बढ़ जाना है। तो ए और बी तो इसका दूरी इतना है, अब इसको एक और बिंदु जो है सी, इसका निर्देशांक मान के चलिए जो भी है x और y, इसका निर्देशांक निकालना है। अब सिर्फ इसमें दे देगा कि यदि यह बिंदु जो सी है इसको m अनुपात n में विभाजित करता है, m अनुपात n चाहे m1 अनुपात m2, आप किसी को भी कह सकते हैं, मान सकते हैं mn मान सकते हैं, चाहे m1 m2। किताब में जो है m1 और m2 माना है, सूत्र का प्रयोग किया है, इसलिए m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। कैसे कि देखिए, कोई भी रेखाखंड होता है उसको आप विभाजित करिएगा। अगर मान के चलिए यह रेखाखंड है, इसको आप विभाजित करिएगा कहीं से भी, अगर यहाँ विभाजित करिएगा तो यह भी कोई हिस्सा होगा। मान के चलिए यह एक हिस्सा है तो यह दो हिस्सा है, तो यानी कि यही हिस्सा को दिया रहेगा, यह हिस्सा दिया रहेगा कि इधर एक हिस्सा इधर दो हिस्सा है, इसका निर्देशांक भी दिया रहेगा। तो इसका सी का मतलब यह कहाँ पे है, इसका निर्देशांक यह निकालना है। तो कोई भी बिंदु जो इसको विभाजित करता है, दो बिंदु को विभाजित करता है, तो उसका हमको जो है अनुपात ज़रूर मालूम रहता है। कोई भी इसको भी तोड़ेंगे तो वह जो है कितना अनुपात में टूट रहा है यह भी हम लोग को ज्ञात रहता है। तो इसको हमको ज्ञात करना है कि यह इतना इतना अनुपात अगर दे देगा तो इसका निकालना होगा, तो उसका हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि देखिए, यह तो जब ऐसे विभाजित जो कर रहा है, बीच में विभाजित कर रहा है, यानी कि ए और बी जो है यहाँ से काट रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंतः विभाजन। इसको क्या बोलते हैं? अंतः विभाजन। और 10th क्लास में अधिकांश जो है यही पूछता है, अंतः विभाजन वाला है सूत्र प्रयोग कर, मतलब पूछता है, बाह्य विभाजन वाला नहीं पूछता है। एक देखिए बाह्य भी होता है, मतलब बाहरी तरफ से विभाजित करें, उसका इस प्रकार होता है। जैसे यह रेखा है, मान के चलिए ए है, यह मान के चलिए बी है, तो यह जो एक सी है, यह सी जो है यह कितना अनुपात में इसको बांट रहा है। तो मान के चलिए यह एक है, तो यह अगर यह टोटल यहाँ से यहाँ तक 2 है तो यह कितना अनुपात में हो गया? 3। तो 3 अनुपात 1 में बांट दिया गया है। इसको हम मान लेते हैं m1, इसको m2 मान लेते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो इस प्रकार जो है विभाजित जो कर रहे हैं, यानी कि यह विभाजित कर रहा है, इसका निर्देशांक निकालना हो तो इसे क्या कहते हैं? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन। और दोनों का सूत्र होता है, देखिए क्या होता है। तो विभाजन सूत्र का हम आज प्रयोग करते हैं। तो देखिए, विभाजन का सूत्र होता है अंतः विभाजन का, अंतः विभाजन सूत्र। इसमें देखिए, इससे ऐसे हो जाता है, इसका सूत्र जो होता है, यह अंतः विभाजन हो रहा है, यह भी क्या है?
अंतः, क्योंकि अंदर यह जो है इस दोनों को विभाजित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अंतः विभाजन बोलेंगे। तो यह जो है इससे इसमें गुना कर लेते हैं और इसमें इससे गुना कर लेते हैं, ऐसे इस प्रकार सूत्र यह तैयार हो जाता है। देखिए क्या है, तो हमको c का निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ पे c लिख लेंगे और x इसका निकालना है। तो m1 से पहले x2 में गुना करेंगे, किसका, इसका m1 से इसका x2 में पहले x का निकालेंगे, अब प्लस m2 से x1 में इसका x, पहले सबसे पहले x का निकालते हैं, तो इसलिए सबसे पहले जिसका x है तो इसके इससे पहले x में, इसका से जो है इससे पहले x में, तो m2 x1 हो जाएगा, m2 x1, और जो अनुपात जितना है उतना अनुपात नीचे लिख लेते हैं, यानी कि m1 अनुपात m2। उसी प्रकार अब इससे इसमें पहला में तो हो गया, दूसरा में क्योंकि अब तो y का निर्देशांक निकालना है, तो m1 y2 और m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2। यही मेरा जो है सूत्र होता है, यही सूत्र क्या होता है, अंतः विभाजन। और बाह्य विभाजन में भी कुछ अंतर नहीं है, यह भी सेम टू सेम होता है। इसमें बस क्या होता है कि जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है, बाह्य विभाजन सूत्र, तो बाह्य विभाजन इस प्रकार होता है, और बोल देता है प्रश्न में कि यदि बाहरी तरफ से विभाजित कर रहा हो, बाह्य विभाजित करता हो, तो हम यह सूत्र प्रयोग करेंगे। यहाँ पे निर्देशांक कैसे लिखेंगे, इस प्रकार फिगर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बाह्य विभाजन है, इसलिए c का निकालना है, तो c xy, इसका क्या हो जाएगा m1 x2, जस्ट वही रहेगा, जहाँ प्लस हो जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1, और नीचे m1 माइनस m2। इस प्रकार जो है मेरा यह सूत्र हो जाता है। तो यह जो हो गया बाह्य विभाजन का, और यह क्या हो गया, अंतः विभाजन का। तो आप लोग यह ध्यान से सूत्र को लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि याद हो जाए, और दूरी सूत्र तो पहले बता ही दिए थे। तो चलिए अब इसका प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम में अधिकांश जो है विभाजन अंतः विभाजन वाला ही पूछता है, इसलिए इसको कन्फर्म याद कर लीजिएगा, यह याद करिएगा चाहे नहीं करिएगा। अब चलिए हम प्रश्नावली 7.2 का अब पहला नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं, समझते हैं उसी प्रकार। तो देखिए यह क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना इतना और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। उस बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। देखिए जस्ट पहले हम बताए थे, जैसे वैसी फिगर बना लेंगे। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु यानी कि -1 7 और दूसरा बिंदु का है 4 -3, इसको मिलाने वाले रेखाखंड, तो रेखाखंड हो गया मिलाने वाला, इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, और इसको एक और बिंदु है जो सी है, उसको 2:3 में विभाजित कर रहा है, यानी कि इधर 2 हिस्सा है और इधर 3 हिस्सा, टोटल 5 हिस्सा में कितना है, इधर 2 हिस्सा इधर 3 हिस्सा, तो ऐसे इसको अनुपात बोलते हैं। जब 2:3 बोला तो इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया। ऐसे गलत मत लिखिएगा, इधर 2 इधर 3 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और कभी भी पहला दिया तो पहला इसको यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा इधर राइट में लिखेंगे, पहला लेफ्ट में दूसरा राइट में, ऐसे क्योंकि यहीं से शुरुआत करेंगे। इसका पहला लेफ्ट में, इसका राइट में, इधर उधर करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसी का निर्देशांक यानी XY का मान हमको निकालना है। तो देखिए यह जो है 2:3 में कर रहा है। यहाँ पे देखिए अब बोलिएगा कि यहाँ पे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन तो नहीं बोल रहा है, तो जब कुछ ना बोले तो समझिएगा कि वो अंतः विभाजित कर रहा है। अब बाह्य विभाजित अगर करता होगा तो यहाँ पे लिख भी देगा कि बाह्य विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को समझ जाइएगा। जब नहीं बोले तो अंतः विभाजित करता है, अब बाहरी तरफ विभाजित कब करता है तो वहाँ पे लिख देगा प्रश्न में। तो चलिए अब जो है जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है पहले माना कि a बराबर कितना मान लिया,
तो -1 और 7, b बराबर 4 और -3 माने, और जो जिसका निर्देशांक निकालना है यानी ज्ञात करना है, c x y को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब जो है विभाजन सूत्र से अब जो है क्या करेंगे, अतः और यह जो विभाजित किस अनुपात में कर रहा है, तो इसको m1 मानते हैं, इसको m2 मानते हैं। m1 अनुपात m2 में यानी विभाजित कर रहा है, यानी कि m1 के जगह कितना दिया है 2 और m2 के जगह कितना दिया है 3 दिया है। तो चलिए अतः विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है हम पहले ही बताएं कि c का निर्देशांक निकालना है। तो m1 यानी इससे इसमें इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं। तो m1 से x2 में यानी कि m1 x2, इससे इसमें लेफ्ट वाला से राइट वाला में और राइट वाला से लेफ्ट वाला में, यही ध्यान रखिएगा। और m2 x1 और बटा में इस दोनों का अनुपात जितना में हो तो उसको लिख लेते हैं नीचे m1 प्लस m2 कोमा m1 से y2 में करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1। यही सूत्र याद रखिएगा, m1 से y2 में, m2 से y1 में, m2 y1 और प्लस में नीचे हमेशा प्लस में होता है m1 प्लस m2। यह मेरा सूत्र हो गया तैयार, तो हम आसानी से जो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए m1 के जगह कितना दिया है, तो m1 के जगह 2 दिया है गुने x2 की जगह कितना दिया है 4 दिया है, प्लस m2 की जगह कितना दिया है 3, तो 3 गुने x1 की जगह कितना दिया है -1, और बटा में m1 प्लस m1 की जगह कितना दिया है 2, m2 की जगह कितना दिया है 3 दिया है। m1 की जगह देखिए कितना दिया है अब 2, और y2 की जगह कितना दिया है, तो y2 की जगह यह है -3 है, प्लस m2 की जगह कितना दिया है 3, और y1 की जगह कितना है 7, और बटा में 2 प्लस 3 वही m1 प्लस m2। तो इस प्रकार जो है हम ऐसे इसको कर लिए। तो देखिए अब इसको गुना कर लेंगे हम, तो 2 चौका 8, अब प्लस माइनस 3 एकम 3, और नीचे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 2 तिया 6 प्लस 3 सते 21 हुआ, और बटा में 2 और 3 कितना हुआ 5 हुआ। तो अब देखिए 8 में से 3 घटा कितना हुआ 5, अब बटा में कितना है 5 है। 6 में से 21 घटा कितना हुआ 15, तो माइनस में 15 नहीं होगा क्योंकि बड़ा 21 है, इसलिए इसका प्लस, तो प्लस 15 बटा में 5। तो देखिए 5 5 कट गया एक बार में, 5 दिया 15, अतः इसका निर्देशांक कितना आया 1 और 3 आया। अतः उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या आया, तो निर्देशांक यानी c का निकालना था, c x y का कितना आया, तो यानी कि 1 और 3, यही मेरा आंसर हुआ। इस प्रकार जो है ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, सब मान दिया रहता है। बस देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र ज्ञात रहना जरूरी, मतलब याद रहना ज़रूरी है। जब तक सूत्र आप लोग याद नहीं रखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा हमेशा कि सूत्र कभी भी एग्ज़ाम के समय भी चाहे कहीं भी जो है तो सूत्र याद करके जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर पे चलते हैं। अब देखिए दूसरा बोल रहा है प्रश्न के बिंदुओं 4 -1 और c, और दूसरा दिया है कि -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु जो 2 को दिया है इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह प्रश्न जो है थोड़ा सा अलग है, हट करके है। यह कह रहा है कि 2 बिंदु दिया है, देखिए एक बिंदु दिया है, इसको ये मान लिए 4 -1, और दूसरा दिया है -2 -3 दिया है। तो इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। समत्रिभाजित मतलब इसको सम मतलब बराबर
सम मतलब क्या होता है? बराबर। त्रि मतलब तीन, और भाजित मतलब भाग, यानी तीन भाग में विभाजित करने वाले हैं, तीन बराबर भाग में। तो तीन बराबर भाग कैसे होगा? जब एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे। देखिए तीन जो है, एक पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और तीनों क्या है? बराबर है। तो यही जो है दो बिंदु जो है का निर्देशांक ज्ञात करना है, जो इस पूरे ए बी को क्या कर रहा है? तीन अनुपात में, यानी कि सम त्रिभाजित कर रहा है, यानी कि तीन बराबर भागों में बांट रहा है। तो चलिए हम क्या, यानी कि ए बी मान लेते, इसको सी मान लिया, यानी सी ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए देखिए हम कैसे करते हैं। तो चूंकि यह सब बराबर भाग है, तो यह एक भाग है, यह एक भाग है, यह एक भाग है, यानी कि सब तीनों एक एक है। यानी कि 1 मीटर मान के चलिए यह है, तो 1 मीटर यह भी होना चाहिए, और यह भी 1 मीटर होना चाहिए। तो चलिए अब जो है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है इसमें माना कि ए बराबर कितना मान लिया? ए का निर्देशांक 4 - 1, इसको ए मान लिया, इसको बी की जगह कितना माने? -2 और -3। तो सी और डी क्या हमको करना है? ज्ञात करना है। सी और डी का निर्देशांक क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें तो हमको अनुपात नहीं दिया है। पहले वाले प्रश्न में था कि अनुपात दे दिया था, लेकिन इसमें क्या है? हमको अनुपात नहीं दिया है। तो अनुपात यदि ज्ञात रहता तभी तो इसको हम m1 x2, यानी कि m1 और m2 तो ज्ञात रहना चाहिए। जब दो बिंदु ज्ञात है तो अनुपात भी ज्ञात रहना चाहिए। तो अनुपात जब नहीं दिया रहा तो उस अनुपात को हम लोग खुद से अपने दिमाग से ज्ञात कर लेंगे, और सभी प्रश्नों में अपने दिमाग से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अनुपात तो बोल ही दिया रहा है। देखिए सम त्रिभाजित मतलब तीन बराबर भाग में बांट दिया है, यानी तीनों का अनुपात क्या है? सेम है। तो यदि हमको मान के चलिए सी का निकालना होगा, ध्यान से देखिएगा, यदि हमको मान के चलिए सी का निकालना है, तो इधर कितना हिस्सा है? एक हिस्सा है। तो सी का निकालना है तो इधर एक हिस्सा हो गया, इधर फिर यहाँ तक गिनते हैं जहाँ तक हमको किसी के निर्देशांक मालूम है। तो इसका मालूम है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हिस्सा हुआ? तो यह टोटल कितना हुआ? 2 हिस्सा। तो जब सी का निकालना हो निर्देशांक, तो इधर एक हिस्सा है और इधर कितना है? 2 हिस्सा है। उसी प्रकार जब हमको डी का निकालना होगा तो क्या करेंगे? इधर 2 हिस्सा, इधर एक हिस्सा, तो आसानी सब ज्ञात कर लेंगे। तो सी का निकालने के लिए इधर क्या हुआ? एक हिस्सा है m1, और इधर 2 हिस्सा है m2। तो जब सी का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो m1 बराबर क्या हो गया? 1 हो गया, और m2 बराबर कितना है? 2 हुआ। यह तो समझ गए। तो अतः विभाजन सूत्र से अब क्या करेंगे हम? विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र आप लोग जानते हो क्या होता है, कि मान के चले सी का निकालना है, तो m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2, यह जो है सूत्र होता है। तो इस पर जो हम आसानी से इसका मान रख लेंगे। तो हमको सी का निकालना है, तो m1 का जगह कितना है? 1 है, गुने x2, इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, क्योंकि इस दोनों के बीच में m2 यहाँ तक ले रहे इसलिए इसको x2, इसको y2 मान लिया। इसको पहला है तो पहला x1 y1, तो गुने -2 प्लस m2 की जगह कितना है? 2 है, तो 2 गुने x1 की जगह कितना है? तो 4 है, अब बटा में m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2 कोमा m1 की जगह कितना है? तो m1 की जगह देखिए 1 है, तो 1 हो गया, गुने y2 की जगह कितना दिया है? -3 दिया, प्लस m2 की जगह कितना दिया है? 2, और y1 की जगह कितना दिया है? तो -1 कितना दिया है? -1। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है? -1 लिखा गया, बटा में 1 प्लस 2 हो गया। यह जो है हमारा इतना प्राप्त हुआ, तो इसको हम आसानी से अब ज्ञात कर लेंगे। तो 2 एकम -2 प्लस 2 चौका 8, 1 और 2 कितना हुआ? 3, और 3 एकम 3 माइनस में, और प्लस माइनस 2 बटा में 1 और 2 3 हुआ।
इतना ज्ञात हुआ तो देखिए -2 में से 8 घटा 6 और बटा में 3, -3 और -2 -5 बटा में 3, तो 3 दूना 6 कट गया। तो देखिए क्या हुआ, तो 2 हुआ और यहाँ कितना हुआ -5 बटा 3, यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। तो यह हमको तो अभी तो सी का निकला है, हमको सी का आ गया, अब डी का ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। डी का इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं कि सी और डी बी के बीच में है। तो एक होता है, क्या होता है, एक और सूत्र होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। चूँकि देखिए सी और डी के मध्य बिंदु है तो उसका भी सूत्र होता है। चलिए उस विधि से हम आगे वाले प्रश्न एक है उसको हम ज्ञात कर लेंगे, इसको हम इसी विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हमको यदि डी का निकालना हो तो हमको सिर्फ मान के चलिए यही दो को मालूम है, ए और बी। तो डी को निकालना है तो इधर कौन सा कितना हिस्सा है, तो ए से लेकर डी तक कितना हिस्सा है, तो एक और एक 2 हिस्सा है, और डी से इधर कितना है 1 हिस्सा। तो जब डी को निकालना है लिख देंगे यहाँ पे उसी प्रकार हम कि जब डी का निर्देशांक ज्ञात करना हो, नहीं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हैं तो करना हो तो M1 के जगह कितना हुआ, यह M1 के जगह हुआ और यह क्या हुआ M2 की जगह, यानी कि M1 के जगह 2 हुआ और M2 की जगह 1 हुआ। जस्ट उल्टा, जहाँ देखिए M1 की जगह 1 था तो इधर 2 हो गया, और जो M2 की जगह 2 था तो वहाँ क्या हो गया 1, यानी बदल गया थोड़ा सा वही। तो इसको हम आसानी से इसी को देख करके आसानी से ज्ञात कर सकते थे, लेकिन चलिए लिख लेते हैं। तो ये विभाजन सूत्र से करेंगे तो डी का निकालना है, तो M1x2 तो ही करते थे, यही सूत्र पर चलिए प्रयोग कर लेते थे। M1 की जगह कितना है, तो M1 की जगह 2 है तो 2 हुआ, x2 तो यही मेरा रहेगा, x2 की जगह कितना है -2 प्लस M2 की जगह कितना है, M2 की जगह 1 है, और x1 की जगह कितना है तो 4 है, अब बटा में देखिए यहाँ पे M1 की जगह कितना है 2, तो 2 + 1 हुआ, और कोमा M1 की जगह कितना है 2 है, y2 की जगह कितना है तो -3 है, प्लस M2 की जगह 1 है, और y1 की जगह मेरा कितना है तो -1 है, तो -1 और बटा में 1 + 2। यह आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जस्ट वही सूत्र तो यहाँ भी लिखना पड़ता है, इसीलिए सूत्र इसको नहीं लिखे है, बस जो था M1x2 यही लिखना पड़ता है, इसलिए M1 की जगह कितना है, पहली बार में पहला वाला में सी का निकालने के लिए 1 था, लेकिन इसमें कितना है M1 की जगह 2, क्यों है, क्योंकि देखिए हमको डी का निकालना है, तो इधर क्या हिस्सा है टोटल, इधर 2 हिस्सा इधर 1 हिस्सा, तो M1 की जगह कितना है 2 है, M2 की जगह कितना है 1 है, तो 2 गुने देखिए M1 की जगह 2 तो 2 लिख दिए, गुने x2 की जगह कितना है तो -2 और प्लस M2 की जगह कितना है, तो M2 की जगह देखिए 1 है, अब x1 की जगह कितना है तो x1 की जगह 4 दिया है, तो 4 रख दिया, अब बटा में 2 + 1 यानी M1 + M2। उसी प्रकार यहाँ भी M1 की जगह कितना है 2 है, गुने y2 की जगह -3 प्लस M2 की जगह 1 दिया है, और गुने y1 की जगह -1 है तो -1 कर दिए। तो इस प्रकार ऐसे हम इसको लिख लेते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे अब और बना लेंगे। तो चलिए देखिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो 2 दूना -4 प्लस 4 एकम 4 और बटा में 2 1 3 हुआ, 2 तिया -6 और प्लस माइनस -1 बटा में 3 हुआ। तो देखिए 4 में 4 घटा 0 बटा में 3 तो 0 ही रहेगा, 4 में 4 घटा 0 तो 0 बटा में 3 मतलब 0, और 6 और 1 7 -7 बटा में क्या हुआ 3 हुआ। यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे ही ज्ञात करते हैं। कभी भी जो है याद रखिएगा, जब भी निर्देशांक वाला हो चाहे कोई भी मैथ का हो तो सूत्र याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो खास करके आप लोग जो है एक छोटा कॉपी खरीद लीजिए, एक जो है सूत्र का, और उस पर सारे सूत्रों को लिख लीजिए शुरू से अंत तक, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 15 चैप्टर तक, और उसको याद कर लीजिए ताकि परीक्षा के समय आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो है तीसरा से आगे जितना भी प्रश्न है
उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो मैथ का तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।